बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने आई काम पार्ट वन लीनियर इक्वेशन है इसके 6.11 तक हमने क्वेश्चन किए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें एक मिस्टेक होगी लास्ट वाले क्वेश्चन में। हालांकि मैंने बताया भी था कि ये डिफरेंस का मीन होता है माइनस करना। ये देखें जी, ये जो डिफरेंस लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, ये डिफरेंस इसका मीन होता है माइनस डिफरेंस। अगर यहाँ सम होता तो प्लस करना होता, लेकिन डिफरेंस है तो माइनस करना होता है। तो ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया भी था कि इसको माइनस करना है, लेकिन एक गलती हो गई तो मैं इसकी करेक्शन करवा देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो मैंने ये रीराइट कर लिया क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, तो आप इसको प्लीज़ दोबारा देख लेना ये इस मेरी वीडियो को। ठीक है। ओके, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 33। डिफरेंस की जब भी बात होगी तो इसका मतलब है माइनस करना है। ठीक है जी। अगर सम होता तो हम प्लस करते। कह रहा है जी दो नंबर का डिफरेंस है जी 33। आगे कह रहा है द लार्जर नंबर, जो बड़ा नंबर है, इज वन मोर देन, मतलब एक ज्यादा है। मोर की बात होगी तो प्लस लगाएंगे। अगर यहाँ पे वन लेस देन होता तो हम माइनस लगाते वन से पहले, लेकिन चूंकि यहाँ पे मोर देन है तो वन से पहले मोर देन लगाना। अब क्या कह रहा है आगे, थ्री टाइम्स। अच्छा, थ्री मतलब तीन टाइम्स की जब भी बात होगी तो मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया। तो आप अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो भी देख लेना। ओके, एनीवेज, तो थ्री टाइम्स, तो थ्री को मल्टीप्लाई करना है जी टाइम्स किससे जी, द स्मॉलर नंबर से। अच्छा, स्मॉलर नंबर हम सपोज कर लेंगे। तो आगे इसको चलिए सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, डिफरेंस की बात हो रही तो इसका मतलब माइनस करना। जो भी हमारे पास आंसर आएगा हम उन दोनों को जब माइनस करेंगे, आपको पता है माइनस हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से करते हैं, तो माइनस जब करेंगे तो उसका आंसर 33 आना चाहिए। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर। एक दो क्वेश्चन को रिपीट करें, देखिए कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 33। दो नंबर का डिफरेंस 33 है। द लार्जर नंबर इज वन मोर देन, लार्जर नंबर जो है वो वन मोर है, मतलब एक इसमें मोर की जब बात होगी तो प्लस लगाना है वन से पहले। अगर यहाँ पे लेस की बात होती, लेस देन लिखा होता, तो मैं वन से पहले, इस वन से पहले माइनस लगाता। क्या कह रहा है, थ्री टाइम्स। थ्री टाइम मतलब तीन टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो स्मॉलर नंबर के साथ। तो हम यहाँ पे लेट सपोज कर लेते हैं स्मॉलर नंबर हमारे पास है जी एक्स है। ठीक है, स्मॉलर नंबर हमने एक्स ले लिया, उसके बाद हम लिख लेते हैं लार्जर जो है, लार्जर नंबर। एंड द लार्जर नंबर इज, ओके, लार्जर नंबर क्या कह रहा है, वन मोर है जी। वन मोर का मतलब है वन लगाया और साथ प्लस लगाया, प्लस मोर के बाद प्लस। देन थ्री टाइम्स मतलब थ्री, और टाइम्स का मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, स्मॉलर नंबर जो लिया हमने एक्स, तो ये हो गया 3x+1। बस ये बन गई इक्वेशन। अब हमने इसमें से क्या करना है, आगे ऊपर वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, और डिफरेंस ऑफ टू नंबर है 33, जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है। डिफरेंस ऑफ टू एन फॉर नंबर जी 33 है। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें थोड़ी सी आपने बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिफरेंस की जब बात हो रही है तो आपको पता है कि जब डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, माइनस करना होता है, तो माइनस हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू करते हैं, तो हम लार्जर वैल्यू को पहले लिखेंगे और स्मॉलर को बाद में लिखेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे वो कंडीशन में बता रहा है। तो हम ये 3x+1, क्योंकि बड़ी वैल्यू उसके पहले लिखेंगे, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होती है, माइनस आगे एक्स कर देंगे इक्वल है 33। बस जस्ट ये मिस्टेक थी, हमने वहां पे प्रीवियस लेक्चर में प्लस कर दिया था। खैर कोई बात नहीं। ओके, 3x, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, +1 माइनस एक्स इक्वल है जी 33। ये 3x-x मतलब 3x में से x किए तो 2x बन गया, बच गया, +1 इक्वल है जी 33। ओके, 2x यहाँ पर ही रहेगा, 33 है, +1 है तो इक्वल से जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैं इसको डिटेल से बता चुका हूँ काफ़ी। 32x, टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी यहाँ पर, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कोई भी चीज़ अपनी लोकेशन को चेंज करती है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव या लेफ्ट से राइट की तरफ मूव होती है, तो मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड, डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हमारे पास 2 16 या 32 होता है। ओके जी, ये 16 हमारे पास आ गया है एक वैल्यू। अभी हमने दूसरी निकाल ली है, पुट करेंगे इसको हम स्मॉलर नंबर के अंदर। ओके, अब हम इसके अंदर पुट करेंगे, स्मॉलर नंबर में अगर हम पुट करें तो एक्स आएगा, और लार्जर नंबर में पुट करेंगे, जहां जहां एक्स आएगा वहां पे हमने 16 पुट करना है जी।
ओके, स्मॉलर नंबर में हम पुट कर लेते हैं इसको। स्मॉलर नंबर हमारे पास था एक्स, तो एक्स में जब हम इसको पुट करेंगे तो ये 16 आ गया, तो इसका मतलब है स्मॉलर नंबर तो हमारे पास आ गया 16। इसको मैं बॉक्स बना लेता हूँ। इसी तरह लार्जर नंबर भी लिख लेते हैं। लार्जर नंबर हमारे पास क्या था, देखें जी टॉप पर, ये है 3x+1, ये वाला। तो ये भी यहाँ लिख लेंगे, और जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। 3x+1 था, 3x की जगह मैंने 16 पुट किया, +1। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 = 18, 8 1 करे, 3 1 3 और 4 48 हो गया, +1 49। ओके जी, हमारे पास लार्जर नंबर भी आ गया 49। तो मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो हमारे पास दो नंबर आएंगे वो क्या भी था स्टेटमेंट में, कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 33। डिफरेंस लार्जर नंबर को 49 को माइनस करें 16 में, तो आपके पास 33 ही आएगा। ठीक है जी, ओके। अब मैं इसके बाद 6.12 को आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ स्क्रीन को। ओके, 6.12 है जी, लीनियर इक्वेशन चैप्टर 6, आई कॉम पार्ट 1। कह रहा है इन अ क्लास, आपने स्टेटमेंट को जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इन अ क्लास ऑफ 92 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ फीमेल इज वन लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल्स। हाउ मैनी फीमेल्स एंड हाउ मैनी मेल्स आर देयर इन द क्लास। ओके जी, इसकी ट्रांसलेट करता हूँ। कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 92 स्टूडेंट, क्लास में 92 स्टूडेंट्स हैं। द नंबर ऑफ फीमेल, जो फीमेल्स हैं, द नंबर वो है जी इज वन लेस देन। देखिए हम इसमें लेस की बात हो रही है तो वन से पहले माइनस लगाएंगे। देन ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल, ट्वाइस कहते हैं दो को, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। ट्वाइस कहते हैं दो को, द नंबर ऑफ मेल्स। ओके जी, ट्वाइस नंबर की जब बात होगी तो आपको पता है ट्वाइस को मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर होता है हम लेते हैं, सपोज करते हैं मेल का, हम ले लेंगे हाउ मैनी फीमेल्स। वो कह रहा है जी मुझे हमें बताएं कि हाउ मैनी फीमेल, इस क्लास में टोटल स्टूडेंट तो 92 है, लेकिन इसमें फीमेल्स कितनी है, एंड हाउ मैनी मेल्स, और मेल कितने हैं इसके अंदर, आर देयर इन द क्लास, क्लासरूम के अंदर। ओके जी, इसको हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। इसको पेन, जस्ट आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 92 स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं सपोज के टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 92 स्टूडेंट्स हैं। क्लास में 92 स्टूडेंट लिख लिया। आई कह रहा है द नंबर ऑफ फीमेल इज वन लेस देन, वन लेस मतलब कि वन के साथ माइनस लगाएंगे, वन से पहले लेस है ना, तो माइनस। अगर यहाँ मोर लिखा होता ना, वन मोर देन, तो वन से पहले मैं प्लस लगा देता। ये आपने याद रखना, क्वेश्चन में बच्चा यहीं से कंफ्यूज हो जाता है कि क्या प्लस लगाना है या माइनस। लेस की बात होगी तो माइनस, अगर प्लस की मोर की बात होगी तो प्लस लगाना है आपने। देन ट्वाइस द नंबर ऑफ मेल, ओके ट्वाइस उसने बता दी, दो द नंबर ऑफ मेल्स। तो हम सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ मेल्स हमारे पास है जी एक्स। सपोज करते हैं नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स इक्वल है जी एक्स। ठीक है जी, हमने लिख लिए, और द नंबर ऑफ फीमेल भी लिख लेते हैं, जैसे कि वो बता रहा द नंबर ऑफ फीमेल्स। ओके जी, स्टेटमेंट को कह रहे हैं द नंबर ऑफ फीमेल इज वन लेस, मतलब कि ये वन लिखा, और लेस देन है तो माइनस लगाएंगे पीछे। ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस का मतलब होता है टू, जब नंबर की बात होती है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कह रहा है नंबर ऑफ मेल्स, जो हमने लिया नंबर ऑफ मेल्स एक्स है तो टू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, ये 2x-1, जस्ट बस हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको ऐड करना है जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। सिंप्लीफाई करेंगे हम और आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स, ये वाला लिखा, प्लस 2x-1 इक्वल है जी 92। यहाँ से इंशाल्लाह हमारे पास दोनों मेल्स भी आ जाएंगे, क्लास में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन, एक्स प्लस 2x-1 इक्वल है 92 एक्स, और ये 2x कितने हो गए जी, 3x-1 इक्वल है 92। 3x यहीं रहेगा, 92 इस साइड पे है ही, -1 है तो इक्वल से जब इस साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा जी, 92 + 1 93 हो गया।
ओके, 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इस साइड पे इक्वल से आएगा तो डिवाइड हो जाएगा जी। ये x इक्वल है 3 3 9, ऊपर कटिंग करनी है और 3 1 3, तो ये हमारे पास आ गए, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 31। अब हम जहाँ जहाँ x आ रहा है ऊपर मेल और फीमेल में, वहाँ पे 31 पुट करेंगे तो हमारे पास मेल्स भी आ जाएंगे और फीमेल भी आ जाएंगे। ओके, द नंबर ऑफ मेल्स हम लिख लेते हैं, जो स्टेटमेंट ऊपर हमने लिखी थी उसी को रिपीट करता हूँ। हमारे पास कितने थे नंबर ऑफ मेल, देखिए जी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा था नंबर ऑफ मेल एक्स थे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ पे क्या पुट करना है, एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया 31। तो ये नंबर ऑफ मेल्स तो हमारे पास आ गए हैं कि ये है 31 है मेल। अब फीमेल निकाल लेते हैं। तो आप देखना जो फीमेल्स आएंगी उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल 92 स्टूडेंट्स ही बनेंगे। ओके, नंबर ऑफ फीमेल्स। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आता तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, तो या एंड हम इंडिविजुअल क्लास भी इसके अरेंज कर लें, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। क्या था नंबर ऑफ फीमेल्स, ऊपर लिखा तो मैंने 2x-1, ये है जी। जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आई है 31 वो लिख लेंगे, 2x-1 इक्वल है 31। ये 2 लिखा, एक्स की जगह 31 पुट किया, -1। ये 2 1 2, 2 3 6, 62 -1, तो ये आ गया 61। तो नंबर ऑफ फीमेल आ गई हमारे पास 61। आप इस 61 और 31 को ऐड करेंगे तो टोटल 92 स्टूडेंट्स ही बन रहे हैं। तो ये हमें बता दिए नंबर ऑफ फीमेल। यहाँ पे जी आप ये लगा लें ऐसे टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। तो दोनों हमारे पास आ गए, देन नंबर ऑफ मेल्स भी आ गए और नंबर ऑफ फीमेल्स भी आ गए। 61 हमारे पास फीमेल हैं और 31 जो है मेल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने पहले से लिखा हुआ ताकि टाइम हमारा बच जाए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये पेपर में, आई थिंक मेरे ख्याल से तो ये जो डिफरेंस वाले मैंने 6.11 करवाया वो, ये 6.13 में भी ये आ सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है द एवरेज ऑफ द सैलरीज ऑफ अली, असगर एंड अरशद इज ₹24,000 if Asghar earns ₹10,000 more than Ali and Arshad's salary is ₹2,000 more than twice of Ali's salary. Find the salary of each person. Okay, पहले मैं इसको समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा है जी द एवरेज ऑफ द सैलरीज ऑफ अली, असगर एंड अरशद इज ₹24,000। मतलब कि जो तीन बंदे हैं ना, अली, असगर एंड अरशद की जो एवरेज सैलरी है, मतलब इन तीनों की सैलरी को ऐड किया जाए, अगर एवरेज सैलरी निकाली जाए तो वो है 24,000 है। तो टोटल सैलरी तीन बंदों की कितनी होगी, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, वो आ जाएगी टोटल सैलरी भी। एवरेज सैलरी उसने बता दी हमें तीनों की, अली, असगर एंड अरशद, 24,000। ओके, आगे जाते हैं। इफ कह रहा है इफ असगर अर्न्स, अगर असगर कमाता है ₹10,000, 10,000 कमाता है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, मोर देन अली, अली से ज्यादा कितने, अब ये नहीं पता अली से कितने ज्यादा, मोर देन अली, हम अली को सपोज कर लेंगे कुछ है अली, एंड अरशद, और अरशद सैलरी इज ₹2,000, अरशद की सैलरी ₹2,000 है, लेकिन वो भी कह रहा है मोर देन ट्वाइस ऑफ अली सैलरी, मतलब कि जो अली की सैलरी होगी ना उससे वो कह रहा है ट्वाइस मोर, ज्यादा है, दो गुना, ट्वाइस मतलब दो, मोर देन है ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ अली सैलरी, अली की सैलरी से अरशद की सैलरी दो गुना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अली की सैलरी 10,000 होगी तो अरशद की सैलरी 20,000, मतलब दो गुना है तो डबल होगी, ठीक है जी। इसी तरह अगर अली की सैलरी 20,000 है तो अरशद की सैलरी से दो गुना बढ़ाएंगे तो वो होगी 40,000। आगे कह रहा है फाइंड द सैलरी ऑफ ईच पर्सन, तो इन तीनों पर्सन की हमने सैलरी निकालनी है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। सोल्यूशन लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एवरेज सैलरी ऑफ, 3 पर्सन की जो सैलरी है ना एवरेज, वो लिख लेते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ 3 पर्सन। 3 पर्सन कौन से हैं जी, अली, असगर एंड अरशद। कह रहा है 24,000 है, जैसे कि उसने स्टेटमेंट में बताया। आगे वो कह रहा है इफ असगर अर्न्स ₹10,000 मोर देन अली, लेकिन अली का तो नहीं पता ना, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज अली की सैलरी है जी वो एक्स है। अली
अली सैलरी इज रुपीज एक्स, मतलब रुपीज की बात हो रही थी, एक्स। ठीक है जी, रुपीज एक्स है। अब इसके आगे स्टेटमेंट को करते हैं कि हमें अली का पता चल गया। अब वो कह रहा है कि अगर इफ असगर अर्न्स रुपीज 10,000, अगर असगर 10,000 कमाता है मोर देन अली से, तो मतलब कि एक्स प्लस 10,000 कर देंगे। असगर अर्न्स, देखिए जी ये कह रहे हैं ना 10,000 कमाता है, मोर देन मतलब 10,000, मैंने ये लिख दिया। प्लस किससे जी, मोर देन अली से, तो अली की सैलरी कितनी है, ये एक्स है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ से। ठीक है जी, ये एक्स प्लस 10,000 लिख दिया मैंने। पीछे किसको आप ब्रैकेट में लिख दें। ओके असगर, यहाँ तक तुम्हारे कंप्लीट होगी। आगे वो कह रहा है एंड और अरशद की सैलरी जो है, अरशद सैलरी रुपीज 2,000 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अरशद की सैलरी। अरशद जो कमाता है, अरशद अर्न, कितना कह रहा है जी, वो भी 2,000, और मोर देन की बात हो रही है तो प्लस लगाएंगे। प्लस लगा के, यहाँ पे लेस देन की बात होती तो यहाँ मैं माइनस लगाता। मोर देन किससे जी, ट्वाइस ऑफ अली, मतलब ट्वाइस का मतलब दो होता है। ऑफ अली सैलरी तो मतलब एक्स, अली की क्या है, एक्स है, तो 2x। जस्ट सिंपल है, बस इसको अब आपने हमने कर लिया। ओके, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं तीनों की सैलरी, अगर लिखना चाहिए आप तो इन तीनों को बस प्लस ऐड करना है, और आगे हम इनकी एवरेज सैलरी लगाएंगे। एक्स प्लस ये वाली असगर की सैलरी, एक्स प्लस 10,000 प्लस अरशद की सैलरी दी है। पहले मैंने ये लिखा एक्स वाली सैलरी, फिर असगर की सैलरी लिखी, और फिर ये अरशद की लिख रहा हूँ। ये है जी 2x प्लस 2,000। स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगी, आ गई होगी, मैंने बहुत इजी करके समझाया और बेसिक से समझाया है। ठीक है जी, टोटल सैलरी कितनी है जी, 72। अच्छा जी, 72 किस तरह बन रही है ये देखें। ये एवरेज सैलरी ऑफ अली की जो 3% की शायद 24 थी ना, तो हम 3% की सैलरी को यहाँ पे, चले मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये थ्री कहाँ से है, 3% सैलरी, 3% सैलरी, तो ये 3 है, तो 3 × 24 कर दिया। ये 72 आ गया। ठीक है जी, एवरेज सैलरी जो 3% की थी वो 24,000 थी, और अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये 72,000 बन जाएगा। ठीक है जी, टोटल सैलरी जो आ रही है, ये टोटल 72,000, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। प्लस एक्स प्लस 10,000 प्लस 2x प्लस 2,000 इक्वल है जी 72,000। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, सिर्फ ये जस्ट मैंने वो एक स्किप कर दी थी लाइन, कि हम टोटल सैलरी भी लिखनी थी यहाँ पर, कि अगर एवरेज सैलरी 24,000 है तो तीन बंदों की आपको पता है 23 को मल्टीप्लाई कर दें 24,000 से। अगर यहाँ पे चार बंदों की बात कर रहा था, या 5% की या 6 की, तो हम उसी को, उसी डिजिट को मल्टीप्लाई कर दे। 6 की बात होती जो 6 को मल्टीप्लाई कर दे 24,000 से, क्योंकि टोटल जो हमने निकालनी थी। ओके जी, इनको ऐड कर लेते हैं, ये एक्स और ये एक्स कितने हो गए, 2 3 और 4x। 10,000 प्लस 2 12,000 इक्वल है जी 72,000। ओके जी, सेम वही करेंगे, एक्स वाली इसी साइड पे रहती हैं। 72,000 माइनस 12,000, 4x, ये आ गया जी 60,000। एक्स यहीं रहेगा, मल्टीप्लाई हो 4 के साथ, तो इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 4 कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 4 1 4, 5 4 20, और ये 15,000। ओके जी, ये 15,000 आ गया जी हमारे पास। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15,000, मतलब अली की सैलरी में। अब इसके अंदर सारों में पुट कर देंगे, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे पुट करते जाएंगे। इन तीनों वैल्यूज में, अली की सैलरी में जहां जहां एक्स आ रहा है, असगर की सैलरी में जहां जहां एक्स आ रहा है, अरशद की सैलरी में जहां जहां एक्स आ रहा है, वहां पे क्या पुट करना है, 15,000। ओके, पहले हम अली की सैलरी को निकाल लेते हैं जी। अलीज सैलरी एक्स थी ना जी, तो एक्स की जगह जस्ट हम डायरेक्ट 15,000 लिख लेते हैं।
तो ये अली की सैलरी आ गई है। ओके, बॉक्स में बाद में बना दूंगा। आगे अली के बाद असगर की बात थी या अरशद की? असगर की है जी। असगर सैलरी थी हमारे पास एक्स प्लस 10,000। ओके जी, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे 15,000 पुट किया मैंने। ये 15,000 प्लस 10,000, तो ये कितना हो गया? 25,000 आ गया। ये असगर की सैलरी है। ओके, अरशद की सैलरी निकाल लेता हूँ नीचे। असगर की ट्वाइस में थी तो 2x प्लस आई थिंक 2,000 था। मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। यस, 2x प्लस 2,000, ठीक है, अरशद की थी। तो ये जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा? जो एक्स की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी हमारे? 15,000 थी। 15,000 ये लिख लिया, प्लस 2,000। ओके जी, 15 टू 32, 30 सॉरी, 30,000 प्लस 2,000। तो ये कितना हो गया? 32,000। तो ये हमारे पास सबकी सैलरीज आ गई हैं। 32,000 है जी अरशद की सैलरी। जैसे स्टार्ट में मैंने बात की थी कि अली की सैलरी से 2 गुना ज्यादा होगी। अली की सैलरी 15,000 है, तो इसकी 32,000 है, 2 गुना से ज्यादा है, ठीक है। ओके जी, ये आपको ब्लू बॉक्स में कवर कर देता हूँ। ये है जी अरशद की सैलरी। ये है असगर की सैलरी। और ये है अली की सैलरी 15,000। ठीक है जी। इंशाल्लाह ये समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद है। ओके, यहाँ पर मैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी, 6.14 है जी। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ नूर एंड हिज फादर इज 64 years। आफ्टर 8 years नूर विल बी थ्री एंड फिफ्थ एज ओल्ड एज हिज फादर एट दैट टाइम। आगे कह रहा है जी फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ नूर एंड हिज फादर। ओके, इसकी ट्रांसलेट करता हूँ, समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। जस्ट स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट समझ आ गए तो आगे करना बहुत ईजी होता है। कह रहा जी द सम ऑफ द प्रेजेंट एजिस। सम होता है जी प्लस, मतलब मजमुआ, प्लस है ऑफ द प्रेजेंट एजिस, अभी हाजिर, प्रेजेंट अभी जो है मौजूदा एज है जी ऑफ नूर एंड इज फादर इज 64। कह रहा जी अगर अभी जो है ना मौजूदा एज इसकी फादर की और नूर की जो है ना, अगर उन दोनों को प्लस किया जाए 64 है। लेकिन आगे कह रहा है आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद नूर विल बी, नूर हो जाएगी कितने की जी? 3 and 5, मतलब 3/5। 3 and 5 का मतलब यही होता है 3-5, जो लिखा हुआ है 3-5, इसका मतलब है 3/5। एज ओल्ड एज हिज फादर एट दैट टाइम। ठीक है जी, 8 साल के बाद कितनी हो जाएगी वो? 3 and 5 एट दैट टाइम। आगे वो कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज। फाइंड मालूम कर रहे हैं जी प्रेजेंट एज, अभी क्या एज है जी किसकी? ऑफ नूर की एज क्या है एंड हिज फादर एज क्या है। ठीक है, दोबारा स्टेटमेंट को समझाता हूँ। कह रहा है जी द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ नूर एंड हिज फादर इज 64 years। कह रहा है जी सम ऑफ द प्रेजेंट एज, अगर इन दोनों को अभी की एज को सम किया जाए, मौजूदा जो एज है वो 64 बनती है इन दोनों की। लेकिन ये तो नहीं पता ना नूर की एज कितनी है अभी, और उसके फादर की तो वो फाइंड करनी। आफ्टर 8 years, नू आफ्टर कह रहा है जी बाद में जी, 8 साल बाद नूर विल बी, नूर हो जाएगी 3 and 5, 3/5 एज ओल्ड एज अपने फादर के एट दैट टाइम। फाइंड द प्रेजेंट एज, अब मालूम करनी है जी प्रेजेंट एज ऑफ नूर की, प्रेजेंट एज अभी क्या है एंड इस फादर की। सोल्यूशन लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ नूर एंड इज फादर। सम ऑफ, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले पहली लाइन को स्टार्ट करते हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर सेकंड थर्ड पीसीस में कन्वर्ट करके करते हैं इसको। सम ऑफ द प्रेजेंट
एज ऑफ नूर एंड हिज फादर, मतलब उसके अबू की। 64 है जी। यहाँ पर थोड़ा कर लेता हूँ, बस यहाँ ठीक है, 64 ईयर्स। ओके जी, अब हमने फाइंड करनी है जी नूर की एज। क्या कह रहा है नूर, आफ्टर 8 ईयर नूर विल बी 3 and 5th, लेकिन अभी नूर की एज पता तो नहीं है ना। लेकिन वो कह रहा है 8 साल के बाद 3 and 5th की हो जाएगी, लेकिन अभी हम सपोज कर रहे थे नूर की एज है। हम कहते हैं नूर प्रेजेंट एज ऑफ नूर लिख लेते हैं। प्रेजेंट एज, लेट सपोज कर रहे हैं प्रेजेंट एज ऑफ नूर। जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स है जी। प्रेजेंट एज ऑफ नूर हमें कह देते हैं जी एक्स है। और उसके बाद हम प्रेजेंट एज ऑफ उसके फादर की भी लिख लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ इस फादर। इसको रिमूव करता हूँ, साफ नहीं लिखा। अच्छा, प्रेजेंट एज ऑफ इस फादर वो क्या है जी, 64 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे वो क्या कह रहा है, आफ्टर 8 ईयर्स नूर विल बी 3 and 5th एंड एज ओल्ड एज हिज फादर। तो ओके जी, हम ये लिख लेते हैं आफ्टर 8 ईयर्स। आफ्टर, ओके जी, हमें नूर की एज तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो कह रहा है 8 साल के बाद कितनी हो जाएगी। तो हम अभी हम प्रेजेंट एज हमारे पास क्या है, एक्स है। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं या आप अगर 20 ईयर्स के हैं आज, तो 8 साल के बाद कितने हो जाएंगे, 28 के हो जाएंगे। तो प्लस करेंगे ना जी। अगर ये कहता है कि 8 साल पहले पीछे जाना होता तो हम 20 में से हम कहते थे हम 8 साल पहले, हम अभी मैं 20 साल का हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, अगर आप 20 साल के हैं आज, तो 8 साल पहले आप कितने के हो जाएंगे, 12 साल के। तो इसमें कह रहा है आप 8 साल बाद, बाद की जब बात होगी तो हम प्लस करेंगे, तो हम यहाँ लिख दिए x+8। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज जब 20 साल के हैं, जैसे मैं 27 मेरी एज है, अगर मैं 8 ईयर्स के बाद 35 का हो जाऊंगा, ठीक है, तो मैं उसमें ऐड करूंगा प्लस को। अगर वो कहता है बिफोर 8 ईयर्स, 8 साल पहले की बात करता, तो मैं 27 का हूँ आज, तो 8 साल पहले मैं 19 का था, तो मैं उसको 19 लिखता यहाँ पर। ये अपने ट्रिक, ये अपने याद रखना कि हम प्लस करना है या माइनस करना है 8 को। ठीक है जी। इसी तरह हम वो भी देख लेते हैं कि इसकी एज, फादर की एज क्या होगी आफ्टर 8 ईयर। फादर एज, ओके जी, पहले फादर की एज क्या थी, 64 है, माइनस एक्स, ये वाली लिखी जो थी। जैसे कि हमने पहले नूर के लिए ये एक्स लिखा था ये, और फादर के लिए 64 माइनस है। इसी तरह इसके अंदर भी प्लस ही करेंगे ना जी, क्योंकि 8 साल के बाद की बात हो रही है, तो बाद में उसकी एज ज़्यादा तो होगी, तो अब इसलिए प्लस लिख रहे हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ तक लिख लिया है, सारे स्टेटमेंट हमारे पास कंप्लीट है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं क्वेश्चन को। ओके, कह रहा है, अब कह रहा है जी आफ्टर 8 ईयर नूर विल बी 3 and 5th। तो 3 and 5th की हो जाएगी, तो हम नूर की पहले बात करें। आफ्टर 8 ईयर नूर एज कितनी है, यहाँ पे लिख लेते हैं x+8 ये है, और 8 साल के बाद वो कितने हो जाएगी जी, वो कह रहा है 3 and 5th, मतलब 3/5 लिखनी है। और उसके फादर की है ना, एज देखें एज, वो कह रहा था कि फादर एज ओल्ड एज हिज फादर। तो फिर जब फादर की बात करें तो यहाँ पे ये फादर वाली एज लिख लेंगे, ब्रैकेट आप ले लें, चाहे दो हैं तो ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, स्मॉल पहले अब बड़ी आएगी फिर छोटी ब्रैकेट, ये लिया 64 माइनस x+8, ये वाला जी। ये बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करें, जस्ट आपको पास आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इनको ओपन करते हैं, जरा इसको ऐसे ही लिखते हैं, 64 माइनस एक्स, ये +8 हो गया।
इसको रिमूव कर दें, ये ख़त्म हो गया। ठीक है जी। ओके, x+8, 3/5, ये ब्रैकेट आ गई। 64+8 हो गया जी, 64 और 4, ये 72 बन गया, माइनस एक्स आ गया जी। ठीक है जी, सेम वही चीज़ आ गया। 64 और +8 आप उसको करेंगे तो 72 आ जाएगा। ओके जी, वो मैंने कहा था ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 × 72 करेंगे तो 3 × 2 होता है 6, और 7 × 3 = 21, 216, -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x/5। ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले तो नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 होता है। इसको मैंने 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी। कैलकुलेटर पे आप चेक करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x+8 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आपको मैंने बताया जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंपली 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड के लिए मैंने लिखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x+8 इक्वल 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिटर्न कर देगा 3x। ओके जी, 5x हो गया ये, +8 5 × 40, ये आ गया जी 216, -3x हो गया। ओके, 5x, ये -3x है तो यहाँ इक्वल से इधर आएगा तो +3x। ये 216 है तो माइनस हो जाएगा 40, क्योंकि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुआ है। 5 और 3 हो गए 8x, 216 -40, तो ये है 6 में से 176, यस। ओके जी, 176 आ गया। 8 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा। इसका आप कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 8 × 2 = 16 होता है, 1 कैरी 16, 8 × 2 = 16। ओके जी, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम दोनों इसके अंदर पुट कर देंगे, नूर की एज में और उसके फादर की एज। प्रेजेंट एज ऑफ नूर लिख लेता हूँ। क्या थी जी, प्रेजेंट एज ऑफ नूर हमारे पास x थी, ऊपर जो मैंने लिखा था तो वो 22 आ गई, वही 22 ईयर्स। नूर की एज है जी 22 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर की भी निकाल लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमारे पास कितना था, ओके 64 - x, तो 64 - x, तो ये लिख लेंगे, यहाँ नहीं लिखता। 64 - x की वैल्यू हमारे पास 22 थी, तो ये 22 आ गई, तो 4 में से 2 गए 2, 6 में से 2 गए 4। ओके जी, प्रेजेंट एज अब उसके फादर की जो है 42 एज है जी अभी, और इसकी नूर की एज है 22। आप इन दोनों को ऐड भी कर लेंगे तो ये आ जाएगा 64 बनेगा। 42 प्लस, जैसे उसने स्टार्ट में बात की थी सम की बात की थी तो प्लस है, तो हम इस दोनों को अगर आप चेक के लिए करेंगे, 42 को 22 को ऐड करेंगे तो 64 ही बनता है। यहाँ लिख रहा हूँ जी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ओके जी, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं इसके बाद इसको क्लोज कर देता हूँ और न्यू लेक्चर में आप इसके बाद कुछ टाइम के बाद अपलोड करता हूँ।